एनसीईआरटी में भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में 3 सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, और उनके क्या क्या दे दिए, मीन, और ये नीचे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों सब्जेक्ट की। मीन का मतलब, इधर ध्यान से समझ लो, मीन का मतलब जो हो गया कि एवरेज मार्क्स मैथमेटिक्स में स्टूडेंट के कितने हैं, 42। कितने स्टूडेंट्स हैं, 50, है ना। फिजिक्स में एवरेज मार्क 32 है, और केमिस्ट्री में एवरेज मार्क 40.9 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहता है 12, 15, 20। माने स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो होता है कि जैसे तुमने एवरेज 42 का निकाला, तो 12 ज्यादा भी हो सकते हैं नंबर और 12 कम भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब किसी ने कह दिया एवरेज मार्क्स 50 स्टूडेंट के मैथमेटिक्स में कितने हैं, 42। अब 12 ज्यादा या 12 कम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेविएशन सबसे ज्यादा किस में है, इसमें केमिस्ट्री में। तो तुम्हें ये बताना है कि हाईएस्ट वेरिएशन, मतलब जो डाटा दिए हैं, तो वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा किस में है, वेरिएबिलिटी सबसे कम किस में है, और लोएस्ट मार्क्स किस में है। तो कभी भी वेरिएबिलिटी निकालनी हो तो हम जी निकालेंगे सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला समझ लो, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बार इंटू 100। ये वेरिएशन किस में निकाला है, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो देखो ना, यहां से सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको C.D से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार इंटू 100। तो एक्स किसको ले रहे हैं, क्यों, एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिक्स, और वाई फिजिक्स, और जेड केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब एक्स वाला सिंबल मैथमेटिक्स के लिए ले लिया, फिजिक्स के लिए वाई वाला सिंबल ले लिया, केमिस्ट्री के लिए जेड वाला सिंबल ले लिया। तो बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका, 12, मीन 42 इंटू 100। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 7 छंग 42, 200 में 7 का डिवाइड 2 कितना आ रहा है, 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 7 49, 10 है ना, 7 7 49, 7 2 56 है ना, 7 2 56। तो ये 4 बचे, फिर 7 बचे 35, ठीक है, 28.5 और देने की जरूरत पड़ेगी तो 5 बचेगा, 7 और आ जाएगा आगे, है ना। चलो हाँ, अब देखो पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लिया मैथमेटिक्स के लिए। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बताइए, हाँ CV, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 15, और मीन है इसका 32, ठीक है, और 100। तो ये तो 2 से कट पाएगा, बस 2 से ये नहीं, 4 से कट जाएगा, 4 8 चौक 32 है ना, और 4 से ये 25, 46.87। तो कितना आ गया, 46.87, ठीक है। तीसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस CV, स्टैंडर्ड डेविएशन जेड किसको रिप्रेजेंट किया है, केमिस्ट्री। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसका, 20,
अपॉन 40.9 इंटू 100। तो ये 1 2 3 और एक 0 और बढ़ा लो। 409 का डिवाइड देना 20,000 में कितना आ रहा है? हैं? 48 पॉइंट कितना? 89। तो देखो बस तुम्हें आंसर में ये लिखना है हाईएस्ट वेरिएशन किसका है, वेरिएशन सबसे ज्यादा किसका आया है? फिजिक्स का ही आया है, केमिस्ट्री है ना। तो यहाँ लिख देना आंसर में ये लिखोगे, आंसर में हाईएस्ट वेरिएशन इन केमिस्ट्री और लोएस्ट वेरिएशन किसमें? मैथमेटिक्स में, ठीक है। लोएस्ट वेरिएशन इन मैथ्स और सबसे लोएस्ट मार्किंग, क्यों लोएस्ट मार्क? फिजिक्स लोएस्ट मार्किंग मतलब लोएस्ट मार्क्स निकालने हो तो सुनो, इनका सबका जैसे एवरेज दिया है, एवरेज में अगर मैं इसका n का मल्टीप्लाई कर दूं, भाई एक स्टूडेंट का नंबर है ये तो 42 है ना एवरेज पर स्टूडेंट। अगर मैं 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मैथमेटिक्स के मार्क्स आ जाएंगे टोटल। तो सबके पहले मार्क्स और निकाल दो, पहले की जाएगा 2100। हाँ चलो इधर निकाल दो, ठीक है। हाँ इसके बताओ टोटल मार्क्स 42 इंटू 50 कितना आ गया? 0 5 दूनी 10 5 चौक 20 और 21। और इसका बोलो 32 इंटू 50 0 5 दूनी 10 5 3 15 1600 और इसके 40.9 इंटू 50 तो ये आ जाएगा 0 5 45 की 5 और 5 चौक 20, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट मार्क्स किसमें? फिजिक्स में। तो लिख दो आंसर लोएस्ट मार्क इन फिजिक्स, यहाँ फिलअप कर दो। तो ये तुम्हारा आंसर सीट में ये भरोगे, ठीक है। ये लास्ट में लिख देना। टू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार, ठीक है। हाँ सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला पार्ट 1 यहाँ लिखेंगे 4 ग्रुप ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन x या 4 ग्रुप x, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन x बार इंटू 100। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 60, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है कितना 21 और x बार हमें फाइंड करना है 100। तो x बार आ जाएगा 21 इंटू 100 अपॉन 60 है ना। तो कितने से कैंसिल कर दो? 3 से काट दो, 30 7 21 और 20 दिया 60, 0 से 0 कट गया। 70/2 70 का आधा 35 ही होगा। हाँ सुनो, तो ये 16 इंटू 100 अपॉन 70, 0 से 0 कट गया। y बार इक्वल टू 160/7 कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 बचे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, कितने बचे? 0.85। सही है क्या? देखना सही है, सही है। चल
देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई डाटा है, उनका वेरिएंस दिया है कितना 6, ऑब्जर्वेशन कितने हैं 24। अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो तुम्हारा न्यू वेरिएंस कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे लेट ऑब्जर्वेशन कितने हैं x1 x2 x3 डॉट 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 x24 है ना। तो न्यू ऑब्जर्वेशंस क्या हो जाएंगे, क्यों न्यू ऑब्जर्वेशन 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 3x1 3x2 3x3 डॉट डॉट 3x20 ये हो जाएंगे है ना। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखेंगे बाई फॉर्मूला काय का वेरिएंस का फॉर्मूला विदाउट फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी वाला ये होता है ना सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर ये होता है ना। अब यहाँ लिखेंगे ना न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस का मतलब हर एक डाटा में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ध्यान से समझना, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, टोटल में 3 मल्टीप्लाई क्यों इसमें नहीं, स्क्वायर वाले में 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर वाले में 9 क्यों 9 कॉमन में आ जाएगा। देखो स्क्वायर वाले में क्या करते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ये सारे डेटा के स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर का सम होगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 बाहर आ जाएगा है ना, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 24। ओके, और हाँ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो इसका टोटल करेंगे मतलब इसका टोटल बिना स्क्वायर करे सिंपल तो 3 बार आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा 3 सिग्मा एक्स अपॉन 24। क्यों, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो यहाँ पे भी 9 आएगा, और अगर सादा डाटा को प्लस करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करके तो 3 यहाँ आएगा। अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का कॉमन मतलब 9 बाहर है, 9 कॉमन कर ले तो ये 9 बाहर कर लो तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओल्ड अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना 6, मतलब ये हो गया 9 इंटू वेरियंस ओल्ड वाला ओरिजिनल वेरियंस है ना, तो यहाँ सेकेंडरी वेरियंस 9 टाइम्स हो जाएगा उसका। ठीक है, और कितना ये 6, मतलब कुल मिला के वेरियंस कितना हो जाएगा 54 ये आ जाएगा। मतलब कुल मिला के जो हो गया, सीधी सी बात है कि जो पुराना ओरिजिनल प्राइमरी वेरिएंस था तो सेकेंडरी वेरिएंस बन जाएगा तुम्हारा 9 टाइम्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हाँ इनका मीन कितना है एक्स वार इक्वल टू 4.4, तो मीन 1 + 2 + 6 x1 + x2 अपॉन कितना ऑब्जर्वेशन कितने 5 इक्वल टू 4.4, तो ये 6 2 8 1 9 प्लस x1 प्लस x2 और ये आ जाएगा कितना 5 चौक 20 5 चौक 20 और 2 22 है ना 22, तो x1 प्लस x2 आ गया। सेकंड कंडीशन वेरिएंस ये कितना दिया है 8.24, तो वेरिएंस हाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एक्स अपॉन एन इक्वल टू 8.24। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इनके स्क्वायर का सम कर दो, चलो डायरेक्ट करो, 36 4 40 और 1 41, 41 प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अपॉन कितना 5 और माइनस मीन कितना है, मीन इतना 4.4
4.4 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ 4.4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है इसका वेरिएंस 8.2। तो ऐसा करो, चलो पहले स्क्वायर करते हैं इसका। 41 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अपॉन 5 और ये आ जाएगा 4 चौक 16 की 6 जैसा कि 1 4 चौक 16 33 की 3 जैसा कि 3 4 चौक 16 3 ये है ना, ये 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 30 और 5 3 15 3 18 की 8 जैसा कि 1 5 45 1 40 5 5 4 9 ये और ये आ जाएगा कितना 5 20 और 5 20 5 10 2 12 की 2 जैसा कि 1 5 48 1 41 और 2 डिजिट बाद, ठीक है। अब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर डायरेक्ट बताओ कितना आ गया, ये 41.20 प्लस 9680 और माइनस का 41, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 20 ऐड कर दो बस 97 हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 9 और 4 हो जाएंगे, देखो 81 और 4 चौक 16 6 7 97, मतलब इनका सम 13 है, तो 9 और 4 का सम 13 है, उनके स्क्वायर का सम 97 है। लेकिन अब ऐसा हर बार तो नहीं सोच पाओगे, अगर पॉइंट वगैरह में वैल्यू होंगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो भाई फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, फॉर्मूला x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर कितना होता है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस का 2x1 x2, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 13, इसकी वैल्यू 97, 2x1 x2 तो 169 माइनस 97 2x1 x2, तो 2x1 x2 कितना आ गया, 97 माइनस करो इसमें से, तो 9 में से 7 गए तो 2, 16 में से 9 गया तो 7, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ देखो दोबारा फॉर्मूला लगा रहे हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो कल फॉर्मूला लगाया था x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस के 4x1 x2, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर है 169 है ना, और 4x1 x2 हो जाएगा 144 है ना, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितना बचा, ये 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए और 16 में से 14 गए 2, 25, तो x1 माइनस x2 आ गया 5 प्लस 5 पर थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। अब लिख दो फ्रॉम 1 एंड 4 से, अब कर दो डायरेक्ट, देखो इनका 1 और 4 को ऐड करेंगे तो x2 x2 कट जाएगा, 2x1 इक्वल टू तेरे 5 18, तो x1 आ गया 9 और x2 आ जाएगा 4, ठीक है, आंसर आ गया x1 की वैल्यू 9 और x2 सेकंड नंबर आ गया 4, या 4 और 9 भी बोल सकते हैं, 9x/n। तो यहाँ टोटल सिग्मा x का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन का सम कितना आ जाएगा x बार इंटू n है ना, तो ये आ जाएगा x बार 40, n है कितना 100, सिग्मा x माने ये 4000 उसने टोटल किया, जबकि करेक्ट टोटल कितना होना चाहिए था 3990, 10 ज्यादा कर दिए ना, है ना, यहाँ लिखेंगे करेक्ट सम, हाँ करेक्ट सम कितना होना चाहिए 4000 माइनस, अरे टोटल सम 4000 है, 40 की जगह उसने 50 लिख दिया, मैंने 10 ज्यादा लिख दिया उसने, तो 10 कम करना पड़ेगा, ये है करेक्ट 3990, ठीक है, ये है करेक्ट सम उसका। और एंड इसके बाद वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वेरिएंस
क्यों वेरी या स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, एक ही बात है। चलो चलो एक ही बात है, इसका स्क्वायर कर दो 5.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन और सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 5 एकम 5 5 10 की 0 की 2 5 25 25 से 1 26। हाँ सिग्मा, हाँ एक्स, क्यों सिग्मा एक्स स्क्वायर, चलो पहले ओल्ड वाला निकाल देते हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, एन है, ऑब्जर्वेशन है 100 और मीन कितना है पुराना वाला 40 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मेरे को पहले सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालो। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, निकाल के बताओ कैलकुलेशन करके कितना आ जा रहा है। 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो 2601 हो जाएगा, है ना। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये 4 चौक 16 है ना, और मल्टीप्लाई कितना 100। तो हाँ क्या, क्यों 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 40 तो उसका मीन है, ठीक है। हाँ इसको इसमें ऐड जी कितना हो जाएगा, क्यों हाँ इधर लिखते हैं 3990। चलो बताओ सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना हो गया, हाँ कितना हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, 16 और 4 0 लगा लो और प्लस, हाँ और इधर 2601। ये अब सुनो, अब इधर देखो 4000, सुनो 41622601 माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो 1626, हाँ 162, ठीक है। माइनस करो कितना आ रहा है 900, 2601, तो ये 1701, तो 161,001, हाँ 161,001 है, कैसे घटा रहे? अरे सर 900 है यार, 2600, तुम तो 2601 में से 1000 घटाओ तो 1600 बचते ना, 1601 9 से घट रहे हैं, माने कितना 1701 बचेंगे, ये बताओ। हाँ ये क्या, ये ठीक है। और अब सुनो, हाँ अब करेक्ट मीन कितना होगा, अब लिखेंगे ना, हाँ इधर देखो यहाँ लिखेंगे करेक्ट मीन, करेक्ट मीन लिख दो या आफ्टर करेक्शन, है ना। कितना निकलेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये कितने 3990 हो गए थे, 3990/100, तो ये मीन आ गया करेक्ट कितना 100 का डिवाइड दे दो, 0 से 0 कट गया 39.9, स्टैंडर्ड डेविएशन और निकाल लो करेक्ट आफ्टर करेक्शन। हाँ देखो उधर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन
सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आया 161,701, ठीक है, अपॉन 100, और ये सिग्मा एक्स मीन मुझे आ गया 39.9 का होल स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना 5 आ रहा है, क्यों 5 आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। चलो सॉल्व करके देखो, 5 आ जाना चाहिए। देखो सर आ गया 5 आ गया। थर्टी 9.9 का स्क्वायर कितना आया सर 1592.01 1592.01। तो वो 01 तो कट जाएगा उसका। 1617.01 और जी कितना आया इसका स्क्वायर 1592.01। 25 बचेगा। तो ये 25 बच जाएगा और कुल मिला के जी काय में जी क्या चल रहा है, वेरिएंस चल रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर करेक्ट वेरिएंस आ जाएगा स्क्वायर रूट 25। ये डेविएशन तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन इतना आ गया, मीन इतना।